नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने नए आदेश दिए हैं। 5 नए नियम लागू किए हैं। आपके पास प्रॉपर्टी है, मकान है, जमीन है, दुकान है, कुछ भी है तो भी ये 5 नियम आपको जरूर जानने चाहिए। सरकार ने 5 नए नियम बदले हैं। प्रॉपर्टी में लेके जमीन तक कुछ भी हो आपके पास, सभी में 5 नियम बदल गए हैं। अब क्या दामाद अपने ससुर की जमीन ले सकता है, या बेटी का अधिकार पिता की जमीन में हो सकता है, या बेटे अपने पिता माता की जमीन को ले सकते हैं, जबरदस्ती ले सकते हैं, या माता पिता का जो भी घर है उसमें अपना बेटा रह सकता है या नहीं रह सकता है, कानूनी अधिकार है या नहीं है। साथ ही साथ जो बेटियां होती हैं वो अपने मायके की जमीन में हिस्सा ले सकती हैं, अपने पिता की बिना मर्जी के या नहीं ले सकती हैं। सब कुछ जानने वाले हैं। साथ ही साथ जानेंगे क्या एक ससुर होता है उसकी जमीन में दामाद का भी हिस्सा होता है या नहीं होता है, दामाद अपने ससुर की जमीन को ले सकता है या नहीं ले सकता है, सब कुछ जानने वाले हैं। देखिए, अगर आपके नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, तो आपको इन नियमों को जरूर ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि सरकार के नए नए नियम लागू होते रहते हैं। साथ ही साथ एक नया नियम भी लागू हुआ है। अगर आपके पास कोई भी अधिग्रहण जमीन है, सरकारी जमीन है, उसको लेकर भी एक नया ऐलान किया है। उस जमीन के मालिक आप होंगे या सरकार होगी, सरकार आपको कुछ मुआवजा देगी या नहीं देगी, सब कुछ जानने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आप सभी को इस तरह के कंटेंट, इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी, जो कि आपकी लाइफ से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब मिलेगा। अब जानने वाले हैं कि आखिरकार सरकार ने कौन से प्रॉपर्टी को लेकर 5 नए नियम बदलाव किए हैं। एक एक करके जानते हैं ध्यान से कौन कौन से नियम हैं, और आप कमेंट करके बताना कि इसमें से आपको कौन सा नियम अच्छा लगा। नंबर 1 की बात करें तो जैसे कि वीडियो में पहले बताया, प्राप्त मुआवजे के बिना किसी भी जमीन को बेदखल नहीं कर सकते। भूमि अधिग्रहण मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। किसी के नाम पर किसी भी तरह की कोई भी जमीन है तो सरकार बिना मुआवजे के उस जमीन को नहीं ले सकती है, किसी को भी जमीन से बेदखल नहीं कर सकती है। जैसे आपके नाम पर सरकारी कोई जमीन है या कोई भी जमीन है, उससे आपको बेदखल नहीं किया जा सकता, चाहे वो सरकार हो या कानून हो, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। आपको कुछ न कुछ मुआवजा दिया जाएगा, पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। जितना आपकी जमीन का मुआवजा बनता है उसके बाद ही सरकार उस जमीन को ले सकती है। चाहे आपने उस जमीन पर कुछ सी भी प्रकार का अधिग्रहण किया हो, आपके नाम हो या आप कर रहे हो, किसी भी प्रकार की जमीन हो, उस पर आपका ही हक है, और सरकार भी उसे बिना मुआवजे के नहीं ले सकती है। अब जानते हैं जो दूसरा जो नियम था, क्या दामाद भी अपने सास ससुर की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार ले सकता है। जान लेंगे कानूनी नियम। अगर आप चाहते हैं कि दामाद अपने सास ससुर की प्रॉपर्टी में हिस्सा ले, तो इसके लिए वो सरकारी रूप से मान्य नहीं है। अगर सास ससुर की मर्जी हो, जैसे उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी खरीदी है, उनकी मर्जी है, तो वो दे सकते हैं, अन्यथा कानूनी रूप से कोई भी अधिकार नहीं है। अगर सास ससुर की मर्जी में है तब दे सकते हैं, अन्यथा ऐसा नहीं है कि सास ससुर की प्रॉपर्टी है और उसमें उनका कानूनी कोई अधिकार है। अब जानते हैं अगली प्रक्रिया। भूमि बंटवारे को लेकर भाई भाई में झगड़ा होता है। 4 भाई होते हैं तो बोलते हैं मुझे हिस्सा चाहिए, इधर चाहिए, इधर चाहिए, निकलवाना चाहते नहीं निकलवाता है, एक दूसरे की सहमति के बिना नहीं निकल पाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये कुछ नए नियम भी लागू किए हैं। मालिकिन वाली जमीन के बंटवारे के लिए सरकार से विधेयक करा लिया गया है। अब हिस्सेदार वाली जमीन में यदि पति पत्नी दोनों संयुक्त हिस्सेदार हैं तो उनके पूछे जाए बिना यदि अन्य हिस्सेदार, तो सरकार आवेदन बंटवारा कर देगी। इसमें पति पत्नी का कोई हिस्सेदार है तो उनकी दोनों की सहमति के बिना ही बंटवारा नहीं हो सकता है। अगर आप भाई भाई की जमीन है तो आप अपने भाई के बिना भी बंटवारा करवा सकते हैं। जैसे आपका भाई सहमत नहीं है किसी भी कानूनी रूप से जमीन के लिए, तो आप अपना दाखिल कर सकते हैं कोर्ट में जाके, तो आपकी जमीन आपको मिल जाएगी। लेकिन पति पत्नी की जमीन है तो उन दोनों के सहमति के बिना बंटवारा नहीं हो सकता है। अब अगला जो कोर्ट का यह निर्णय है कि कोर्ट के मामले के निर्णय में पुत्र या पुत्री कोई भी अधिकार है माता पिता की जमीन का, कौन रखता है, तो न तो पुत्र अधिकार रखता है माता पिता की जमीन का, न पुत्री रखती है। सिर्फ माता पिता की जमीन का अधिकार वही रखते हैं जिन्होंने अपने पैसे से खरीद के संपत्ति बनाई है, उसका अधिकार माता पिता ही रखते हैं। और पैतृक संपत्ति होती है जो बुजुर्गों की होती है, जैसे आपके दादा की, दादी की, उसमें उन माता पिता के गुजरने के बाद ही पुत्र या पुत्री का अधिकार होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो आपके पिता चाहें तो अपनी पुत्री को जमीन दे सकते हैं, आपके पिता चाहें तो पुत्र को दे सकते हैं, चाहें तो किसी और को दे सकते हैं, उनका अधिकार है। इसी के साथ साथ एक और नया नियम सुप्रीम कोर्ट में लागू किया गया। बुजुर्ग को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाएगा। शीर्षक अदालत के फैसले में अब बच्चों को सतर्क रहने की जरूरत है। जिन बच्चों ने अपने माता पिता की किसी भी तरह से जमीन को अपने नाम करा लिया और उसके बाद अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहे या उन्हें घर में खाना पीना नहीं दे रहे, किसी प्रकार का टॉर्चर कर रहे हैं, तो उनसे उन संपत्ति को वापस ले सकते हैं। माता पिता
पिता बिना किसी कानूनी दखल के, यानी आपने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, धोखे से जमीन ले ली, तो सरकारी रूप से आपके माता पिता की हो जाएगी। इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको इस धोखे में नहीं रहना है कि ये मेरे माता पिता की संपत्ति और ये तो मेरे नाम हो गई, अब तो ये माता पिता के नाम नहीं जाएगी, तो मैं माता पिता को घर से बाहर निकाल दूं या उनको टॉर्चर करूं। किसी प्रकार का कुछ भी उल्लंघन नहीं कर सकते। आप सभी को जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और सबसे अच्छा कानून रूप कौन सा लगा। क्या आपको लगता है कि बेटी का अधिकार होना चाहिए अपने पति और अपने पिता की दोनों की संपत्ति पर? आप कमेंट करके बताएं कि ये अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्या ये सरकार ने सही किया कि अपने पिता की संपत्ति पर बेटी का कोई अधिकार